दोस्तों, कोई भी सरकारी नौकरी पाने के लिए हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम से गुजरना होता है। लेकिन आज के दौर में कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बिना सही रणनीति और बेहतर तैयारी के किसी भी एग्ज़ाम में टॉप रैंकिंग ला पाना बेहद ही मुश्किल होता है। इसीलिए कंपटीशन की तैयारी कैसे की जाती है, उसके लिए सही रणनीति क्या होनी चाहिए, एक स्टूडेंट के लिए यह जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए आज मैं आपको 17 ऐसे बेहतरीन टिप्स बताने वाला हूं जो आपके लिए बेहद ही उपयोगी साबित होंगे। टिप्स नंबर 1, दोस्तों, आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पता होना चाहिए। एक विशेष नौकरी के लिए एक विशेष सिलेबस होता है और उसका एक एग्जाम पैटर्न होता है। इसीलिए आपको उसको ध्यान में रख करके अपनी स्टडी करनी होगी ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकें। टिप्स नंबर 2, अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाएं। आपको सब कुछ पता है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, परंतु जब तक आपके अंदर उस काम को लेकर फुल कॉन्फिडेंस नहीं है, तब तक आप उस काम को बेहतर तरीके से या फिर दिल से नहीं कर पाओगे। दोस्तों, अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाने के लिए हमें अपने आप पर पूरा भरोसा होना चाहिए कि हाँ, मैं इसके काबिल हूँ और मैं यह कठिन काम कर सकता हूँ। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आप भी कोई भी कठिन परीक्षा पास कर सकते हैं। टिप्स नंबर 3, अपने आप को फोकस करें। आपने एग्जाम का सिलेबस समझ लिया और अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी जगा लिया, तो अब जरूरी है कि आप अपने स्टडी में पूरी फोकस के साथ जुट जाएं। आप बेमतलब की इधर उधर की बातों से अपने आप को दूर कर लें और अपने दिमाग को बस अपने गोल की तरफ डाइवर्ट कर दें। इस दौरान हो सकता है कि कुछ बातें आपको परेशान करें या आपको अपने लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करें, लेकिन इस दौरान आप थोड़ी देर शांति से काम लें और उन पे ज़्यादा ध्यान न दें। हो सके तो अपने पेरेंट्स या दोस्त से सलाह लें, आपको कोई ना कोई समाधान मिल ही जाएगा। टिप्स नंबर 4, टाइम शेड्यूल बनाएं और उसे डेली फॉलो करें। किसी भी काम को अगर हम वेल मैनेज या सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं तो उसका परिणाम हमेशा बेहतर ही मिलता है। यही बात पढ़ाई पर भी लागू होती है। इसीलिए आप शुरुआत से ही एक टाइम टेबल बनाएं और हर दिन उसी को फॉलो करते हुए रेगुलर स्टडी करते जाएं। टिप्स नंबर 5, अपना बेस्ट क्रिएटिव टाइम पता करें। हर व्यक्ति की अलग अलग खासियत होती है और इसी कारण उसका क्रिएटिव टाइम भी अलग अलग ही होता है। इसीलिए किसी को सुबह जल्दी उठकर पढ़ना अच्छा लगता है तो किसी को देर रात तक। ये सब उसके दिमाग पे निर्भर करता है कि वो किस समय सबसे ज़्यादा सक्रिय रहता है। इसीलिए आप भी यह पता करें कि किस समय आपका माइंड सबसे ज़्यादा फ्रेश और क्रिएटिव रहता है। ये पता करने के लिए आप ये देखें कि किस समय आपको बेहतर तरीके से याद हो पाता है। टिप्स नंबर 6, पढ़ने के लिए शांत जगह चुनें। पढ़ाई करने के लिए आप किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां किसी भी प्रकार का कोई शोर शराबा न होता हो और बार बार कोई भी आपको डिस्टर्ब भी न करे। अगर आपके घर में ऐसी कोई जगह नहीं है या फिर वहां आपको थोड़ा डिस्टरबेंस होता है तो आप नज़दीकी किसी लाइब्रेरी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। टिप्स नंबर 7, डिस्ट्रैक्शन से बचें। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बार बार हमारा ध्यान भटकाने का काम करती है और उनमें सबसे पहला नाम आता है मोबाइल का। जी हाँ, मोबाइल ही एक ऐसी चीज़ है जो हम दिन भर में हमारे कई घंटे बर्बाद कर देती है। इसके अलावा आप टीवी भी बेहद कम समय के लिए ही देखें या हो सके तो नहीं देखें तो भी अच्छा है, क्योंकि वैसे भी आजकल टीवी में कोई खास कंटेंट नहीं दिखाया जाता है। टिप्स नंबर 8, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अच्छे नंबर लाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने सब्जेक्ट के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अगर किसी चैप्टर में दिक्कत है या कोई चैप्टर समझ नहीं आ रहा तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर या फ्रेंड के साथ उस पर चर्चा करें। आप चाहे तो इंटरनेट का सहारा भी ले सकते हैं।
टिप्स नंबर 9, रट्टा न मारें। अगर आप रट्टा मार पढ़ाई करते हैं तो इस आदत को आज से ही भूल जाइए, क्योंकि इससे आपको बहुत दिक्कत होगी। जैसे आपको भूलने का डर हमेशा सताता रहेगा। आपको ये भी टेंशन रहेगी कि कहीं प्रश्न घुमाकर या दूसरे तरीके से न पूछ ले। कभी कभी जब आप नया चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पीछे वाला याद नहीं रहेगा और फिर दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी। इसके अलावा किन्हीं कारणों की वजह से अगर एग्जाम डेट आगे खिसक जाती है तो आप थोड़ा परेशान हो जाओगे और बहुत जल्दी याद किया हुआ भूलने भी लगोगे। टिप्स नंबर 10, राइटिंग एंड रीडिंग स्पीड बढ़ाएं। राइटिंग स्पीड किसी भी एग्जाम में बहुत महत्व रखती है। इसी की वजह से आप एग्जाम में समय रहते पूरा पेपर हल कर पाओगे। भले ही आपने अच्छी तैयारी की हो और एग्जाम में आपको सभी सवाल के जवाब पता हो, लेकिन अगर आपकी पढ़ने और लिखने की स्पीड कम होगी तो आप समय से पूरा पेपर हल नहीं कर पाओगे। इसीलिए एग्जाम तैयारी के साथ अपने रीडिंग एंड राइटिंग स्पीड को भी बढ़ाते रहें। इसके लिए रोज प्रैक्टिस करें। टिप्स नंबर 11, स्टडी टेबल क्लीन रखें। आप अपनी स्टडी टेबल पर उन्हीं बुक को रखें जो अभी आप पढ़ना चाहते हैं और बाकी बुक को वहां से हटा दें। इससे फायदा यह होता है कि आपका ध्यान अलग अलग किताबों की ओर नहीं भटकता है और आप पूरे मन ध्यान से एक विशेष सब्जेक्ट और चैप्टर पर ध्यान दे पाते हो। इसीलिए आप अपनी स्टडी टेबल को कचरा घर की तरह न रखें, बल्कि काम की बुक्स या नोट्स को ही अपने सामने रखें। टिप्स नंबर 12, खुद की शॉर्ट ट्रिक्स विकसित करें। कई टॉपिक ऐसे होते हैं जो आसानी से याद नहीं हो पाते, जिन्हें हर बार नए सिरे से पढ़ना पड़ता है। इसके लिए आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी अपनानी चाहिए, जैसा कि आजकल कुछ कोचिंग वाले भी करते हैं। खास तौर से जीके और जीएस के लिए ऐसा ही शॉर्ट ट्रिक्स बनाए जाते हैं, जैसे एशिया महाद्वीप के देशों के नाम, भारत के राज्यों का नाम आदि। आप अपने हिसाब से कुछ भी ऐसे ही फॉर्मूलाज बनाकर तैयार कर सकते हो और लंबे टॉपिक्स आसानी से याद रख सकते हो। टिप्स नंबर 13, भरपूर नींद लें और रिलैक्स होकर पढ़ाई करें। पढ़ाई शारीरिक और मानसिक रूप से थका देने वाली प्रक्रिया होती है। जैसे जैसे दिन ढलता है शरीर थकता जाता है और साथ में दिमाग भी उतना एक्टिव नहीं रह पाता। इसीलिए उसे भी प्रॉपर आराम देने की जरूरत होती है। अतः शारीरिक और मानसिक रूप से एक्टिव और फिट रहने के लिए जरूरी है कि आप भरपूर नींद लें। कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर लें। टिप्स नंबर 14, इम्पोर्टेंट नोट्स तैयार करते रहें। जो भी आप पढ़ते हैं उसके आप नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि ये नोट्स बाद में एग्जाम टाइम में आपको बेहद काम आएंगे और आपका समय भी बचाएंगे। सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टॉपिक वाइज नोट्स बनाएं और खाली समय या ट्रैवल टाइम में भी आप इन्हें पढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि नोट्स में आप सिर्फ उन बेहद इम्पोर्टेंट पॉइंट को ही नोट करें जो आपके लिए उपयोगी है, नहीं तो यह कचरा हो जाएगा जो आपका समय खराब करेगा। टिप्स नंबर 15, दोस्तों का ग्रुप बनाएं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और आजकल पढ़ाई भी ऑनलाइन होने लगी है, तो ऐसे में आप अपने लेवल के कई स्टूडेंट के साथ ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन ग्रुप में कई प्रकार की उपयोगी सामग्री शेयर की जाती है जो आपके लिए बहुत काम आएगी। ये तो रही ऑनलाइन ग्रुप की बात, लेकिन आप ऑफलाइन भी अपने दोस्तों का ग्रुप बनाकर पढ़ाई कर सकते हैं और फेस टू फेस ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं। टिप्स नंबर 16, रिवाइज भी करते रहें। आपने दिन में क्या पढ़ा और क्या याद किया, बाद में थोड़ा समय निकालकर उसे रिवाइज भी जरूर करते रहें, ताकि सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रहें। बीच बीच में कुछ दिन ऐसे भी निकालें जिसमें आप सिर्फ रिवीजन ही करें, क्योंकि नया पढ़ने के साथ साथ पिछला याद रखना भी बहुत जरूरी है। टिप्स नंबर 17, अपने सब्जेक्ट टीचर से सलाह लेते रहें। अगर आप किसी टॉपिक को लेकर परेशान हैं
या आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से भी सलाह ले सकते हैं। वो आपको अच्छी गाइड कर सकते हैं और कुछ नए सीक्रेट टिप्स भी बता सकते हैं। अतः आप अपने टीचर के संपर्क में रहें और उनसे सलाह भी लेते रहें। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।